वेलकम टू अवर चैनल आयुर्वेदाचार्य। आज हम अष्टांग हृदय के 4th चैप्टर रुगानुत्पादनी अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। रुगानुत्पादनी अध्याय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपको आगे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये सेम चैप्टर आपको चरक संहिता में भी मिलेगा और वहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही पढ़ने को मिलेंगी, तो रिपीट होगा, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ें। आचार्य वांगभट्ट के अनुसार कोई भी डिसीज़ अगर हो रही है तो वो मैनिफेस्ट किस लिए होती है, क्योंकि या तो 2 वजह से होती है। या तो हम किसी भी वेग को फोर्सफुली मतलब बलपूर्वक या तो उसको निष्कासित कर रहे हैं या उसको बलपूर्वक रोक के रख रहे हैं, ठीक है, वेग को धारण कर रहे हैं। तो इन 2 वजह से जहाँ मैक्सिमम डिसीज़ होती हैं, इसी के बारे में, इन वेगों के बारे में ही वांगभट्ट ने ये पूरे अध्याय का वर्णन किया है। तो उन्होंने 2 प्रकार की अर्जेस बताई हैं, मतलब 2 टाइप की अर्जेस बताई हैं, वेग बताई हैं। एक तो धारणीय वेग है और दूसरा अधारणीय वेग है। धारणीय वेग वो है जिनको हमें ऐसे वेग जिनको हमें धारण करके रखना है, जिनको हमें उनको सप्रेस करना है, ठीक है। अगर हम उन्हें सप्रेस नहीं करेंगे तो वो रोग उत्पन्न करेंगे, ठीक है। और दूसरा है अधारणीय वेग, ऐसे वेग जिन्हें हमें सप्रेस नहीं करना, उनको हमें रोक कर नहीं रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे धारणीय वेग क्या क्या है। धारणीय वेग मतलब सप्रेसेबल अर्जेस। तो जो मानसिक जो लोभ, शोक, भय, क्रोध, घमंड, ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब जो मानसिक वेग हैं, इन सबको हमें रोकना है। तो कौन कौन से वेग हैं, ये वांगभट्ट ने 11 वेगों का वर्णन किया है। लोभ, हमें लोभ नहीं करना। शोक मतलब अपने दुख को, अपने भय को हमें रोक के रखना है। क्रोध को, कोई भी अगर हम क्रोध करेंगे तो उससे हानि होती है। मान मतलब, मान से यहाँ अर्थ है ईगो, घमंड, हमें घमंड नहीं करना। घमंड, हमें अपने ईगो को अपने अंदर रोक के रखना है। निर्लज्जा, दूसरों का सम्मान करना है, सभी से सम्मान से उनसे पेश आना है, अपने आचरण को अच्छे से रखना है। ईर्ष्या, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से जलन नहीं होना चाहिए। अतिराग, किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अति प्रेम या अति लगाव नहीं होना चाहिए। परुष वचन, किसी से कठोर नहीं बोलना, किसी से बुरा नहीं बोलना, ऐसे वचन नहीं बोलना जिससे किसी के मन को दुख पहुँचे। अनर्थ वचन, अनर्थ मतलब झूठ, किसी से झूठ नहीं बोलना, ठीक है। या ऐसी चीज़ नहीं बोलनी कि दोगलापन नहीं करना, मतलब कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। अपने वचन पे खड़े हो, अपने वचन का पालन करें जो आपने बोला है वो। परपीड़ा से मतलब ऐसे कुछ कार्य ना करें जिससे दूसरे को दुख हो, ऐसे कार्यों से करने से बचे। इन सभी जो अर्जेस हैं 11, उनसे हमें पे रोक के रखना है, उन्हें सप्रेस करके रखना है। अब जो सेकंड वेग है वो है अधारणीय वेग, मतलब ऐसे वेग जिनको हमें सप्रेस करके नहीं रखना है। जब वो वेग व्यक्त हों, हमें उनका तभी निष्कासित करना है, ठीक है। उनको वेग को रोक के अन्य कार्य नहीं करने लग जाना है कि हमें कुछ वेग, छींकने का वेग हो रहा है लेकिन हम उन्हें से रोक लिया, खांसने का वेग हो रहा है लेकिन हमने नहीं खांसा, ठीक है। अब इसका एक इम्पोर्टेंट श्लोक है जिस पर मैंने ग्रीन टिक लगाया, आपको वो श्लोक याद करना है, कोशिश करें याद कर लें। अगर आप याद कर लेंगे तो इससे आप 14 अधारणीय वेग हैं वो भी आप इसके साथ ही याद कर लेंगे, और अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो वेगान ना धारित वात, अब इस श्लोक को आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है कि क्या क्या देखा है। वेगान ना धारित, कौन से वेगों को धारण करके नहीं रखना है। वात, वात से यहाँ अर्थ है अपान वायु का, ठीक है। अपान वायु मतलब फ्लेटस। वीड, विड मतलब फीसिस, ठीक है। मूत्र, यूरिन, छव मतलब छींक आना है जो आपको, स्नीजिंग। तृड, प्यास, क्षुधा, भूख। और निद्रा, स्लीप, खांस, अगर आपको खांसी आ रही कभी तो उसको नहीं रोक के रखना। श्रम श्वास, यहाँ श्रम श्वास एक वर्ड है जिसका मतलब जैसे हाफनी होता है ना, कि आप बहुत अधिक परिश्रम करके आ रहे हैं या काम करके आ रहे हैं, चल के आ रहे हैं, आपको हाफनी आ रही है, दौड़ रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं है कि आप आ रही है आपको हाफनी काफ़ी टाइम से लेकिन आप उसको रोक रहे हैं, तभी भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको जब आप थक जाएं तो थोड़ा आराम करें, ठीक है। तो वो श्रम श्वास का मतलब ये है कि आप जब थक जाएं तो थोड़ा आराम करके, रेस्ट करके फिर काम करें, बिना रेस्ट करे काम ना करें। जम्हा, जम्हाई आना,
अश्रु, आंसू के वेग को रोकना। छर्दी, वॉमिटिंग। वेतसाम, वेत का मतलब यहाँ पे है शुक्र से, शुक्र वेग। ये सब 14 वेगों को आपको नहीं रोकना है, ठीक है। ये 14 वेग यहाँ दिए गए हैं। वात, काश काश, वाट, वित्त, मूत्र, शब्द, तृष्णा, क्षुधा, निद्रा, काश, श्वास, जंभा, अश्रु, छर्दी, रेतसाम। उद्गार, हाँ यहाँ उद्गार, उद्गार वेग भी है। उद्गार मतलब इफेक्ट्स ऑफ सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस एंड देयर ट्रीटमेंट। अब अगर हमने ये ऊपर कहे गए 14 वेगों को अगर हमने रोका है तो उनसे क्या क्या डिसीजेज होंगी, क्या क्या उनके उपद्रव्य होंगे, और फिर अगर उपद्रव्य हो गए तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, अधोवात मतलब फ्लेटस। तो अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावत रुक क्लमः। मतलब अधोवात के रोकने से क्या क्या होगा, गुल्म रोग। अब मतलब ऐसा होगा कि एक वायु का, गुल्म में क्या होता है, आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। गुल्म में क्या है, आपके पेट में एक हवा सा, मतलब एक ट्यूमर टाइप में बोल सकते हैं, ठीक है। आपके पेट में एक ट्यूमर जैसा कुछ बन जाता है, एक किसी भी चीज़ का हो सकता है वो, तो उसे गुल्म बोलते हैं। उदावत, उदावत मतलब वात की अपवर्ट मूवमेंट हो रही है, मतलब जो अपान वायु जिससे हमें अधो स्थान से निकलना चाहिए, वो ऊर्ध्व से निकल रही है, मतलब ऊपर से निकल रही है। तो ऊपर से निकल रही मतलब वो जो निकलेगी वो अधोवात, वो स्मेली होगी, ठीक है, अच्छी नहीं होगी, वो आपके लिए हार्मफुल होगी। रुक वेदना, रुक मतलब वेदना, आप abdominal में, पेल्विक रीजन में आपको दर्द हो रहा है, ठीक है। और क्लम, क्लम मतलब थकावट हो रही है, ठीक है, टायर्डनेस हो रही है। वात, मूत्र, शक्कन, शंग मतलब वात मतलब अपान वायु जो रुकी हुई थी, मूत्र, यूरिन, शक्कन मतलब फीटस, ये सब तीनों चीज़ें क्या है, रुक जाएंगी, इनका नीचे संग हो जाएगा, मतलब आप इसे इजीली वो नहीं कर पाएंगे, निष्कासित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब मूत्र शक्कत का रुकना। दृष्टि अग्निबंध, दृष्टि अग्निबंध मतलब दृष्टि मतलब जो दृष्टि आपका विजन है वो कमज़ोर हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन, ठीक है। अग्निवध मतलब मंद अग्नि हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। और हृदय दा मतलब हृदय प्रदेश में, चेस्ट रीजन में पेन होगा, चेस्ट पेन, जैसे आपको गैस वैस नहीं बनती तो चेस्ट पेन होता है, वैसे ही चेस्ट पेन होगा, ठीक है। तो जो ये येलो कलर से मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वो मतलब चलो उदान वायु है। उदान वायु अगर निष्कासित नहीं हो तो मेनली किस पे इफेक्ट पड़ेगा, आप सोचो। जीआई ट्रैक्ट पे, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे ही इफेक्ट पड़ेगा ना, पेट पर, और उसके जो भी फंक्शन है उस पर ही इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि गुल्म है वो भी अब्डोमिनल में हो रहा है, उदाव्रत है वो भी क्या है, अगर वो जो अपान वायु है वही ऊपर से निकल रही है। रुक, अगर पेट में पेन हो रहा है, अब्डोमिनल पेन हो रहा है, वो मूत्र शक्कत का रुकना, ये, और अग्निमंथ, ये सब क्या है, ये सब पेट के ही तो डिसीज हैं, पेट के ही तो रोग हो रहे हैं। तो आप इजीली याद करके, उदान वायु रुक रही है तो ऑब्वियसली पेट का ही कुछ डिसीज होंगे, तो ये सब जो डिसीज हैं ये पेट के हैं उपद्रव्य। और जो मैंने वॉलेट कलर से अंडरलाइन किए हैं वो अ, इससे डिफरेंट है, जैसे कि दृष्टिबांध, क्लम और हृदय गदा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। शक्कर, फीकस, अगर फीकस के वेग को हम, शक्कर वेग को हम अगर रोक के रखेंगे तो क्या क्या उपद्रव्य होंगे, तो आगे देखिए। शक्कर पिंड को द्वेष्ट, पतिशय सिरोधोजा। अगर हम शक्कर वेग को रोक के रखेंगे तो पिंडली को दुष्ट, मतलब जो पिंडलियाँ होती हैं, पिंडलियाँ का यहाँ मतलब है आंतों से, इंटेस्टाइन से, इंस्टेंट सॉरी, आंतों में ऐसी पीड़ा होगी जैसे कि कोई मरोड़ रहा है, ऐठन जैसा कुछ दर्द होता है ना, जब आपको गैस बनती है तो आपको पता हो जैसे ऐठन जैसा दर्द होता है, तो वो जो पीड़ा होगी वो पीड़िकाओं में, इंटेस्टाइन में। प्रतिशय, प्रतिशय मतलब रनिंग नोज, कभी कभी होता नहीं है कि नॉर्मली भी किसी इंसान को नाक से पानी निकलने लगता है, वो तो वो रनिंग नोज वाला प्रतिशय, नॉर्मल स्थिति में भी, ठीक है। तो सिरोधोजा, सिरोधोजा मतलब सिर में दर्द होगा। ऊर्ध्ववात, जो वायु की गति होगी वो ऊर्ध्वा, जैसे कि आपने पहले भी इसमें अधोवात के जो उपद्रव्य थे उसमें था ना, वैसे ही उधो वायु।
परिकर्तो मतलब परिकर्तो का या परिकृतिका का मतलब होता है कि जो आंतें होती हैं इंटेस्टाइन में, उनमें ऐसी दर्द होगा, ऐसी पीड़ा होगी जैसे कोई कैंची से काट रहा हो उन्हें। तो ऐसा पेन जो होता है उसे परिकर्तो बोलते हैं। हृदय से उपरोधना मतलब हृदय की गति में अवरोध होगा, ऐसा लगेगा जैसे सीने पे किसी ने बोझ रख दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसा होगा क्योंकि ये अपान वायु और ये शक्कर मेटाबॉलिज्म खराब कर देंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सीने पे कुछ बोझ है। ये सब गैस की वजह से होता है। मुखीन वीड प्रवर्तो पूर्वोत्तरमया स्मता, और मुख से विड की प्रवृत्ति होना, ठीक है। ये सब क्या है, ये साइंस है। ये किसके हैं? फीकस के। अगर वेग को हम रोक रहे हैं तो ये सब हो रहा है। और जो पीछे जो अम, अपान अपान वायु के भी जो उपद्रव्य थे वो भी इस उपद्रव्य में मतलब शुक्र वेग मतलब शक्कर पुरुष वेग को रोकने से जो उपद्रव्य होंगे वो शुक्र वेग के उपद्रव्य भी होंगे, और अपान वायु के जो उपद्रव्य होते हैं वो भी इसमें ही आएंगे, ठीक है, पहले के उपद्रव्य भी। आप देख लीजिए, येलो से मैंने कला है वो पेट से संबंधित हैं, जैसे पिंडलिको द्वेष्टन, उदर वायु, मुखना विंड प्रवृत्ति, परिकृतिका, ये सब क्या है देख लीजिए आप। ये सब वो पेट से ही मतलब abdominal रीजन के जो GI ट्रैक से जो उपद्रव्य हो रहे हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं वो है। और जो वॉलेट कलर से हैं वो डिफरेंट, जैसे परि प्रतिशय, सिरोरोजा, हृदय प्रधान, ठीक है। अब हम मूत्रवेग यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। तो यूरिन अगर हमने मूत्रवेग को रोका है तो क्या क्या उपद्रव्य होंगे? अंग भंग, हाथ पैरों में दर्द होगा, ठीक है। अश्मरी, अश्मरी मतलब एक स्टोन बनना, जो पथरी बनना। वस्ती मेड वक्षण, वस्ती मतलब ब्लेडर, मेड मतलब पेनिस, वक्षण मतलब ग्रॉइन रीजन, इन सभी में पीड़ा होगी। तो ये सब जो उपद्रव्य होंगे वो मूत्रवेग के वजह से होंगे। मूत्र से रोधना पूर्व चाप प्रयोग होगा, मतलब पहले जो अपान वायु के वेग को रोकने से जो उपद्रव्य हुए थे, पुरुष वेग को रोकने से जो उपद्रव्य हुए थे, वो भी उपद्रव्य इसमें ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मूत्र, शक्कर और अपान वायु इन तीनों की सिमिलर ही जो डिसीज होती हैं वो सिमिलर ही होती हैं, ठीक है। तो आप इजली इसको याद रख सकोगे, ठीक है। पेट से कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और हृदय अवरोध, हृदय गति में अवरोध हो रहा है, प्रतिशय, सिरोरोजा, ये सब क्या है, इन तीनों के ही उपद्रव्य हैं। अब इनके ट्रीटमेंट, तो अब तीनों का अपान वायु, पुरुष और मूत्र, इन तीनों का एक साथ ही इसका ट्रीटमेंट बता दिया है। तदो औषधियम वत्स्य अभ्यंग अवगाहश्च स्वेदनम वस्तीकर्मा चा। अब बता दिया है कि अभ्यंग, अवगाह, स्वेदन और वस्तीकरण, ये 4 चीज़ें करने से क्या होगा, तीनों का मतलब अपान वायु, मूत्र, पुरुष, तीनों के लिए हम सामान्य चिकित्सा बता दी है। अभ्यंग, अवगाह, स्वेदन और वस्तीकरण, ये सब के लिए चिकित्सा ये बता दी है सामान्य, ठीक है। अब आगे मूत्र के लिए, सॉरी पुरुष के लिए अलग बताइए। अन्नपानम चा विड भेदी विडो उत्थेषु यश्माशु, मतलब कि ऐसे ऐसे अन्नपान का अगर हमें पुरुष वेग रुका हुआ है, हमारा पुरुष वेग रुकने की वजह से शक्कर वेग को रोकने की वजह से कोई डिसीज़ हो रही है, तो हमें ऐसा अन्नपान लेना है, ऐसा हमें आहार लेना है जिससे क्या है, मल की प्रवृत्ति हो, ठीक है। अन्नपानम चा विड भेदी मतलब वो हमारे मल को भेद करे, उसे तोड़े और उसकी प्रवृत्ति करे, ठीक है। ऐसे हमें आहार और पान या औषधि लेनी है। मूत्र जेशु तू पाने चा प्राग 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 भक्तम सर्षित घृतम जीर्णो अवंतिक। तो हमें ऐसे अन्नपान का सेवन करना है जिससे क्या है, मल की प्रवृत्ति हो। अब अगर मूत्र जेसु तू पाने चा प्राग भक्तम शैष्यते घृतम जीर्ण अवंतिकम चा उत्तम मया, जहाँ चा प्लस उत्तम मया लिखा है, उत्तम मया मात्रा योजना द्वयम अपीडके मतस्य संहिता, मतलब इसमें लिखा गया है कि अगर मूत्रवेग को रोकने से उत्पन्न रोगों में आप पीड़क घृत का सेवन करें। अब पीड़क घृत क्या होता है, करने होता है। अब पीड़क घृत का सेवन किस तरीके से करना है, उसका सेवन ऐसे करना है कि भोजन करने से पहले और भोजन के पच जाने पर, मतलब हमने भोजन नहीं किया उससे पहले, हमें खाना खाने से पहले और पहले जो हमने भोजन किया था उसका पच गया हो,
वो पक गया हो, उसके बाद हमें अपीरक घृत लेना है, वो भी उत्तम मात्रा में। उत्तम मात्रा का मतलब यहाँ पे है कि इतनी मात्रा में हम घृत का सेवन करना है कि वो घृत हमें उसको 24 घंटे में उसका पाक हो। ठीक है, तो घृत जो स्नेह, ये स्नेह मात्रा में, जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको स्नेह मात्रा में समझ आएगा कि 3 मात्रा होती है स्नेह की, अव्वल मात्रा, मध्यम मात्रा और उत्तम मात्रा। अव्वल मात्रा ऐसी मात्रा जो 6 घंटे में पच जाए जो स्नेह, मध्यम मात्रा जो 12 घंटे में पच जाए, और उत्तम मात्रा मतलब जो 24 घंटे में पचे। तो हमें अपीरक घृत की ऐसी मात्रा, उत्तम मात्रा लेनी है जो 24 घंटे में पके, पाचन हो जिसका, वो हम इसका हमें सेवन करना है। और इसे हमें 2 बार लेना है। तो क्या होगा, घृतपान को, इस प्रकार घृतपान को अपीरक घृतपान कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए करना है, हमें मूत्र के वेग को रोकने से जो रोग उत्पन्न हुए ना, उसके लिए। In the disease due to suppression of the urine, medicated ghee is to be given initially before food and after the digestion of the food in a quantity of minimum of maximum dose respectively. This method of administration of medicine ghee is known as अपीरका। ठीक है, क्लियर। अब हमारा 4th वेग है, वो है उद्गार। उद्गार से रुचि कंपो विबंधो हृदय से रसो अध्यमान कांच हिदमश्च हिदमवतत्र भेषजम। मतलब उद्गार उद्गार वेग को रोकने से क्या क्या होगा, अरुचि मतलब भोजन खाने की इच्छा नहीं होगी, शरीर में कपकपी होगी, हृदय की गति में रुकावट होगी, हृदय विबंधो हृदय से रसो मतलब विबंध मतलब रुकना, हृदय की गति को रुकना या उसमें उसके कार्य में रुकावट आना। अध्यमान खांस, अध्यमान मतलब गैस बनना, कांस खांसी आना, हिद्म हिक्का हिक्का उत्पन्न होना, ये सब क्या है, उद्गार वेग को रोकने के उपद्रव्य हैं। अब हमें इसकी चिकित्सा, उद्गार की चिकित्सा करनी है किस तरीके से, कि जो हिक्का रोग की जो चिकित्सा बताई गई वही उद्गार की चिकित्सा है। तो वांगभट्ट ने हिक्का रोग की चिकित्सा या उद्गार की चिकित्सा बताई कि सहसा शीतम, वो मतलब बहुत ठंडा सा, एकदम से ठंडा पानी पीना है, इसको उद्गार आ रही है उसको डराना है। ठीक है, विषमासन करना है, भूखा रखना है, क्रोध, उस पर क्रोध करना है, या उसको एकदम से कुछ अच्छा खबर दे दो, या मतलब उसको अचंभित कर दो। कीट दंश, बहनन शमन चिकित्सा करनी है उसकी, यूषपान, ठीक है, नस से करवाना। ये क्या है, उद्गार रोग, उद्गार के जो रोग उत्पन्न हुए हैं उसको रोकने से, उसके लिए चिकित्सा बताई गई है वांगभट्ट ने। यहाँ पे नहीं बताई लेकिन आगे जा बताएगा, आप पढ़ेंगे तो। और चरक में भी इक्का की जो चिकित्सा बताई गई वो उत्कार की चिकित्सा मानेंगे। ठीक है, अब छवदु मतलब स्नीजिंग। अब अगर हम छींक को रोकेंगे तो क्या क्या हम द्रव्य होंगे और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है इसके बारे में बताया गया। शिरो अति इंद्रिय दौवल्य मन्य स्तंभ अदितो छुते, मतलब छींक के वेग को रोकने से क्या होगा कि सिर में पीड़ा होगी। ठीक है, सिरोति हेडेक होगा, सर में पीड़ा होगी। इंद्रिय दौर्बल्य मतलब आँख कान नाक, ये जो इंद्रियां हैं वो दौर्बल्य होंगी, पंच इंद्रिय उनमें दुर्बलता आएगी, सेंस ऑर्गन्स में। मन्य स्तंभ मतलब नेक रीजन में स्टिफनेस जैसा लगेगा, अकड़ जाएगी। अर्दित का मतलब बताया कि फेस पैरालिसिस को अर्दित माना गया है आयुर्वेद में। तो ये सब रोग उत्पन्न होंगे। तीक्ष्ण, अब इसकी ट्रीटमेंट बताया गया है छवदु का। तीक्ष्ण धूम अंजन घ्राण नावक क्लम विलोकने परिवर्तित श्रुति शक्ताम स्नेह स्वेदन चा शीलम। मतलब अगर हमें ये जो स्नीजिंग छवदु को रोकने से ये डिसीज हुई तो उसको हमें ट्रीटमेंट उसका कैसे करना है उसका बताया गया। तीक्ष्ण धूम्रपान देना है, तीक्ष्ण धूम्रपान, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण नस्य, ठीक है, ये हमें करवाने हैं। और अर्क विलोकने, अर्क का मतलब यहाँ पर अर्क पर्याय है किसका, सन का, सूर्य का। तो हमें सूर्य को एक टकटकी लगा के देखना है।
ठीक है, ऐसे काम करवाना जिससे छींक आए। अब तीक्ष्ण अंजन देना है, तीक्ष्ण नस्य देना है, तीक्ष्ण धूम्रपान देना है, ये क्यों दे रहे हैं? किससे क्या छींक आए, छींक आए कुछ मतलब छींक आएगी तो जो उपद्रव है वो अपने आप ही चले जाएंगे। किस उपद्रव उत्पन्न ही तो उसकी वजह से हुए हैं। स्नेह कर्म करवाना है, स्वेदन कर्म करवाना है, तब अगर ये इन चीज़ों से भी ठीक नहीं है, इनसे भी अगर ये लक्षण कम नहीं हुए तो हमें स्नेह स्नेह कर्म या स्वेदन कर्म करना है। वात आहार आहार सेवन करना है, ऐसे आहार द्रव्यों का सेवन करें जो वातहर हों, वात को कम करें। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट हमें छवदु वेग को रोकने का लिए जो उपद्रवी हो उनके लिए देना है। तृष्णा, अब हमारा छठवां वेग है तृष्णा। अगर हमें प्यास लग रही है तो प्यास को अगर हम बहुत देर तक रोकेंगे तो क्या क्या उपद्रवी होंगे। सप्रेशन ऑफ द थ्रस्ट लीड टू शोष, मतलब शरीर में शोष होगा, रूखापन आ जाएगा, अंग सा थकावट हो जाएगी, बंधित, मतलब अगर पानी नहीं मिलता तो मेंटली भी हम डिस्टर्ब नहीं हो जाते, कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता, अलग ही होता है ना रिएक्शन। कुछ भ्रम आने लगता है। देखिए यहाँ बताया गया सम्मोहना मतलब डिलूशन है, इसको समझ नहीं आता, भ्रम जैसा हो जाता है। हृदय गदा मतलब कार्डियक रीजन में चेस्ट पेन होता है। तो जो तृष्णा वेग को मतलब प्यास को रोकने के जो जो उपद्रव हैं वो ये सब बताए गए हैं। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो अगर हमें प्यास न मतलब अगर हमने पानी नहीं पिया तो हमें जो उपद्रव होगा उसको हम कैसे रोकेंगे कि हमें ठंडा ठंडा शीत चिकित्सा करनी है। उसके लिए हम हर जो ठंडी जगह पर बैठें, ठंडे पानी से उसको नहलाएं, ठंडा पानी उसको पिलाएं, मतलब सब अभी सिर्फ मैंने 6 वेग तक इस वीडियो में 6 वेग तक बताया है। बाकी के जो वेग हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, क्योंकि एक साथ बताने से लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आपको देखने में परेशानी होती है। इसलिए मैं उसका सेकेंड पार्ट में बनाऊंगी और उसको 2 पार्ट में ही ख़त्म कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।